बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, आपका मैथ्स टीचर। मेरा बेटा, हमने इन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डेरिवेशन स्टार्ट की हुई थी। हमने डेरिवेशन को जब स्टार्ट किया, हमने देखा कि डेरिवेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने बाय डेफिनेशन कुछ सवालात किए, फिर हम थोड़े से आगे बढ़े और हमने कुछ रूल डिसाइड किए। इसमें पहला रूल जो था वो ये था कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज़ीरो होता है। क्या होता है? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स होता है वो ज़ीरो होता है। क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। फिर इसमें जो दूसरा रूल था, दिस इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। फिर हमने तीसरी बात की कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और ये आ जाता है वन, क्योंकि हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव वन, तो ये कांस्टेंट ही इसका डेरिवेटिव बन जाता है। फिर हमने चौथी बात की जिसे हमने कहा दिस इज पावर रूल। हमने इसको पावर रूल का नाम दिया हुआ है। डी ओवर डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन है तो एन शुरू में, पावर में से एक काम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। फिर हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई, फिर हमने कहा प्रोडक्ट रूल। क्या चीज़? दिस इज प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, यू एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव। फिर हमने बात की क्वोशिएंट रूल। हमने किसकी बात की? दिस इज u ओवर वी। अगर कोई भी फंक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं, ये उसका फार्मूला था वी स्क्वायर वी यू का डेरिवेटिव माइनस यू इज इक्वल टू ऑफ वी का डेरिवेटिव। हमारे पास ये हमने कुछ रूल्स फॉलो किए थे। फिर हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई, फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे आए कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है। फिर हमने देखा एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स होता है। क्या होता है? एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स होता है। फिर हमने यहाँ से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। क्या किया था? हमने बात को थोड़ा सा यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ाया। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.6, एक्सरसाइज 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट करना था। 2 के कुछ पार्ट्स हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज दिस, इज y इज इक्वल टू एक्स के एल एंड एक्स। वो कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। वो कहता है डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करो। क्या करो? डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करो। ये हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले जब हमारे सामने डेरिवेशन में इस तरह की स्टेटमेंट आए तो हम देखते हैं ये क्या है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये दो फंक्शन है। क्या है हमारे पास? ये दो फंक्शन है। एक फंक्शन जो है वो ये है और एक फंक्शन हमारे पास ये है। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो फंक्शन है। जब दो फंक्शन की बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट रूल बनता है। क्या बनता है? ये बनता है हमारे सामने दिस इज़ प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब ये है कि ये दो टर्म्स जो हैं वो आपस में ज़रब खा रही हैं। क्या खा रही हैं? कि दोनों टर्म्स आपस में ज़रब खा रही हैं, तो हमें इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे? दिस इज़ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनता है डी वाई ओवर डी एक्स। इधर बनेगा दिस इज़ डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल एन एक्स। ये हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव। अब देखें, हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अगर ये u है और ये v है, u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u। पहला फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखिए ये क्या आता है हमारे पास। देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक काम। देखिए पावर रूल आ गया ना, हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर शुरू में, पावर में से एक काम। जब हम ऐसा कर लेते हैं, फिर जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव, जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर, ये भी पावर रूल है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम,
फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब ज़रा इसको ज़रा तरतीब से देखते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर, ये 1/2 है, ये नेगेटिव है, नीचे जाएगा तो जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ln x? ये लॉगरिथम फंक्शन है मेरा बेटा, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। फिर आगे x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये x खाली है, ये एक लीनियर फॉर्म में है, इसकी पावर 1 है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 होगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास दिस इज ln x और ये आ जाएगा दिस इज 2x। अब देखें ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्केयर फॉर्म में है, तो ये बनेगा दिस इज x/2 अंडर रूट ln x प्लस ये बनेगा दिस इज 2x इंटू ऑफ अंडर रूट ln x। यहाँ तक जाने के बाद अब हमें नज़र आ रहा है कि हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2/ln x, सेम फंक्शन है, x ऐसे आ जाएगा प्लस ये से ज़रब खाएगा, तो हमारे पास यहाँ 2 मौजूद है, ये 1 है, ये पूरा इसे ज़रब खाएगा। दिस इज़ 2, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4x, क्या आ जाएगा हमारे पास 4x। और जब ln x अंडर ln x से ज़रब खाएगा तो मेरा बेटा ये ln x आ जाएगा। और अगले स्टेप में आप चाहो तो यहाँ से देखो x कॉमन ले सकते हो, 1 + 4 अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट अब नहीं आएगा हमारे पास, सिंपल ये ln x बनता है और ये ब्रैकेट क्लोज 2/ln x। जितना हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास एंड पे एक सिंपलेस्ट फॉर्म बचती है वही जो है वो उसका डेरिवेटिव होता है। फिर देखिए हमारे पास ये फंक्शन था, ये 2 फंक्शन आपस में मल्टीपल फॉर्म में हैं। ये एक अगर मैं इसको u का नाम दूं तो दूसरा v है। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, सेम u एज इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे दिस इज़ पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, फिर पावर नेगेटिव थी नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेम एज इट इज़। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास ये ऐसी तरह आ जाएगा, ये x का स्केयर है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो ये 2x बन जाएगा। अब इसी तरह ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप चाहो तो आगे इसका एलसीएम ले सकते हो, यहीं से पहले चाहो तो यहाँ पे भी डायरेक्टली पहले x कॉमन ले सकते थे, मैंने x को जाके बाद में कॉमन लिया। इस तरह मेरा बेटा जो है इस सवाल सिंपलीफाई करके ये इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये इसका पॉसिबल जो है वो आंसर हो सकता है। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास जो सवाल है नेक्स्ट, उसके अंदर यहाँ पे उसने स्केयर ख़त्म कर दिया, ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या है हमारे पास? ये इसका सेकंड पार्ट है। वो कहता है x जो है अंडर रूट ln x, इसको सॉल्व करें। अब देखें सारा का सारा सवाल इसी तरह होगा। अब जहाँ पे सिंपल x का स्केयर था वहाँ पे उसने x कर दिया, तो मैं इसी सवाल को दोबारा नहीं करूँगा, मैं इसी को जो है वो सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें जहाँ पे x स्केयर था x ले आए, अब x एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ दिस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। मैंने एक दफ़ा फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे x था इसलिए स्केयर ख़त्म हो जाएगा, ये x बन जाएगा, तो हम यहाँ से भी इसे ख़त्म कर देंगे, तो x का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो x का डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो चीज़ है यहाँ पे आने के बाद जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/x, तो ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब आगे जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा बेटा जो अगली स्टेटमेंट्स हैं वो सारी के सारी चेंज हो जाएंगी। तो ये 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 अंडर रूट ln x प्लस ऑफ अंडर रूट ln x। देखिए हम इसका फिर एलसीएम ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम फिर इसका एलसीएम ले सकते हैं। जो नीचे वाली स्टेटमेंट है वही इसका एलसीएम है। तो आप देखें ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, तो जो इसकी ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, प्लस
फिर ये वाली पूरी स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई होगी टू एज इट इज़। जब ln x अंडर रूट एक्स ln x अंडर रूट एक्स से ज़रब खाएगा तो ये ln x हो जाएगा। ये बिल्कुल ये हमने छोटी सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है कि अंडर रूट एक्स मेरा बेटा जब अंडर रूट एक्स से ज़रब खाता है तो ये अंडर रूट एक्स का स्केयर बन जाता है, स्केयर से स्केयर रूट ख़त्म होता है और ये x बन जाता है। अब x एक सिम्बॉलिकली नंबर्स होता है, ये चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे x की बजाय ln x आ गया लोगरिथम फंक्शन, लेकिन रूल जो है जो हमने अलजबरे के रूल्स पढ़े हुए हैं मेरा बेटा उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आती। तो इस तरह मेरा बेटा देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इसका पॉसिबल जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर एक दफ़ा देखें दो फंक्शन थे, दोनों आपस में मल्टीपल फॉर्म में हैं। क्योंकि ये फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में है तो हमें नज़र आ रहा था कि ये प्रोडक्ट रूल है, तो हम इसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। मैं इसको u और v का नाम दे लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इसको लिखने में और पढ़ने में आसानी रहे। देखें u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखें इसके ऊपर पावर थी, इट्स विल बिकम पावर रूल। तो पावर रूल हमें ये कहता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं पावर शुरू में, पावर में से एक काम, जब 1/2 में से -1 करेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। फिर जो पावर के नीचे है आगे उसका डेरिवेटिव, जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x बन जाएगा। इस तरह जब ln x एज इट इज, जब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x लेंगे तो ये बात हम पहले कर चुके हैं मेरा बेटा कि इसका डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? इसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो इस तरह अगले स्टेप के अंदर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/x, अब ये x मल्टीपल है, ये इसका डिवाइडर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब √x है, एलसीएम लेंगे, ये इसका एलसीएम बन जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़। और जब ये इससे ज़रब खाएगा तो हमारे पास ln x जो है वो ln x से ज़रब खाने के बाद उसका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो हमें क्या कहता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे सामने नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो कहता है लेट y इज इक्वल टू दिस इज x ओवर ln x। अब देखें हमें dy ओवर dx मालूम करना है और हमें नज़र आ रहा है कि ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। जब भी हमारे पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म इट्स विल बिकम क्वेश्चन रूल। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है। जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो तो इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, दिस इज क्वेश्चन रूल है, तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। मेरा बेटा हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हम dy ओवर dx मालूम करना चाहते हैं। क्या मालूम करना चाहते हैं? dy ओवर dx। दोनों साइड पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, दिस इज ln x। जब दोनों साइड पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो dy और dx बन जाएगा एज इट इज़। अब ये हमारे पास दिस इज क्वेश्चन रूल। क्या है? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कहता है उसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर आप ये सेंस भी यूज़ नहीं करना चाहते, दिस यू ओवर वी फॉर्म जिस तरह हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वी स्क्वायर, वी एज इट इज़, डेरिवेशन ऑफ यू माइनस यू एज इट इज़, डेरिवेशन ऑफ वी। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। रूल लगने के बाद बाकी सारी टर्म एज इट इज़, द डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इट्स विल बिकम 1। ये 1 है x। अब डेरिवेशन ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1 ओवर x। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉगरिथम फंक्शंस का वो होता है 1 ओवर x और आगे x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये x है विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 ही बनेगा और फिर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। देखें x के साथ कैंसिल होता है, ln x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा ln x का स्क्वायर। तो यहाँ तक जाने के बाद हम देख सकते हैं कि हम इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते
तो जहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने वहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो है वो आंसर बना दिया। तो यानी कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले जब भी हमारे सामने डेरिवेटिव के सवालात आते हैं तो सबसे पहले मेरा बेटा हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये उसका कौन सी फॉर्म है, इसकी शक्ल किस तरह की है। ये प्रोडक्ट रूल है, ये पावर रूल है, ये क्वोशिएंट रूल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है। जब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद मेरा बेटा ये हमने रूल्स ऑलरेडी इसके सारे के सारे निकाले हुए हैं। हम इन रूल्स को अप्लाई करते हुए, इन रूल्स को देखते हुए जो भी उसकी फॉर्म होती है उसके ऊपर वो रूल अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 उसके पहले 3 पार्ट्स मेरा बेटा जो हैं वो किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।